बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। वीएस फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स की HTML की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है HTML इमेजेस। हम बात करेंगे कि आप जब कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें जितनी भी इमेजेस आती हैं वो किस तरह से HTML के थ्रू हम अपने वेब पेज में जो है वो इमेजेस को लगाते हैं, और इमेजेस के टैग के बारे में बात करेंगे और इमेज टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में आज जो है हम डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इमेज टैग जो है वो हमारे वेब पेज के डिज़ाइन को इम्प्रूव करता है। सपोज़ अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लें, ये एक ब्लॉग वेबसाइट है, इसमें आपको इमेजेस नज़र आ रही हैं। एक सेकंड के लिए आप अगर इमेजिन करें कि यहाँ पे अगर इमेजेस ना होती, जैसे आपको टेक्स्ट शो हो रहा होता है, तो आपको ये वेबसाइट जो है थोड़ी अजीब सी लगती, लेकिन इमेजेस के साथ हमारी वेबसाइट जो है वो अट्रैक्टिव लगती है और इमेज के साथ किसी भी कंटेंट को समझना यूज़र के लिए ज़्यादा आसान होता है। तो हम देखते हैं कि ये इमेजेस जो हैं ये हमारे वेब पेज में किस तरह से इंसर्ट होती हैं। इमेज टैग के जो हैं कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनको हम प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। एक सबसे पहला जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है सोर्स। सोर्स जो है वो ये काम करता है कि इसमें हम लोग सोर्स एट्रीब्यूट हमें ये बताता है कि हमारी ये जो इमेज है ये कहाँ पे पड़ी है, हमें हमारी इमेज का पाथ बताता है। टाइटल का क्या काम है? टाइटल हम इमेज टैग में यूज़ करते हैं जब हम अपनी इमेज पे कर्सर लेकर जाते हैं। इस वेबसाइट में वैसे ये चीज़ यूज़ नहीं की हुई। जब हम कर्सर लेकर जाते हैं इमेज पे तो हमारे पास जो है वो टाइटल शो होता है। उसके बाद आर्ट है। आर्ट का मतलब अल्टरनेट। ये हम तब यूज़ करते हैं जब किसी भी वजह से हमारी इमेज जो है वो शो नहीं हो रही होती, तो उस जगह पे हमारा टेक्स्ट जो है वो शो होता है। हाइट हम पिक्सेल्स में शो करते हैं और जो विड्थ है वो भी हम पिक्सेल्स में यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हाइट और विड्थ जो है वो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैसे आती हैं जैसे हमारा जो है पिक्चर का साइज़ होता है। ठीक, अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं इस टॉपिक को मज़ीद समझने के लिए। इमेज के टॉपिक को हम यहाँ पे सबलाइम ओपन करते हैं अपना। जो मैंने अपना फ़ोल्डर बनाया हुआ है HTML प्रोग्राम्स का, उसमें मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है HTML इमेजेस। ठीक है, इसमें मैं अपना ये जो HTML इमेजेस का एक प्रोग्राम है प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास है एक HTML का कोड। इसको मैं सेव करती हूँ Ctrl+S से अपने उसी पाथ में, उसी जगह पे HTML प्रोग्राम में HTML इमेजेस के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको करती हूँ सेव image.html के नाम से। ठीक, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि हम अपनी इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं H1 का टैग देती हूँ। H1 की टैग में मैं यहाँ पे हेडिंग देती हूँ शो हाउ इंसर्ट इमेज। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक इमेज इंसर्ट करती हूँ। इमेज इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने img का टैग देना है। ठीक है, इसमें अब हमारे पास img जब हम लगाएंगे हमारे पास एक आएगा
एट्रीब्यूट सबसे पहले सोर्स का SRC, जहाँ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि SRC का एट्रीब्यूट है। SRC का एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ होता है पाथ बताने के लिए। यहाँ पे हम पाथ बताएंगे इसको कि हमारी इमेज कहाँ पे पड़ी है। हमारी इमेज कहाँ पे पड़ी है? HTML इमेज के फोल्डर में, इमेजेस के फोल्डर में हमारे पास ये पिक्चर्स पड़ी हैं। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने जो है ज़रूर नोट करनी है। आपने ये देखना है कि हमारी इमेज की जो फाइल है उसकी टाइप क्या है। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में जाके सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे कि हमारी जो टाइप है इमेज फाइल की वो क्या है। तो ये हमारे पास .jpg है। ये भी आपने अच्छे तरीके से देखना है जो भी इमेज आप इंसर्ट कर रहे होंगे। ओके, अब यहाँ पे मैंने देना है पाथ। तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे सेव है? हमारी इमेज सेव है इमेजेस के फोल्डर में। सबसे पहले हम इमेजेस लगाएंगे, ठीक, उसके बाद हम स्लैश का निशान लगाएंगे और फिर हम अपनी इमेज का नेम लिखेंगे। हमारी इमेज किस नेम से सेव है? हमारी इमेज सेव है 1 के नाम से, ठीक है। और हमने इसकी टाइप देखनी है, इसकी टाइप क्या है? .jpg है। तो 1.jpg, ठीक, ये हमारा आ गया सोर्स एट्रीब्यूट। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं अपने ब्राउज़र में। ओपन विद गूगल क्रोम में करती हूँ तो ये देखें, ये हमारी इमेज आ गई। बाय डिफ़ॉल्ट इमेज का साइज़ जो है वो उतना आता है जितनी ओरिजिनल उसकी जो है हाइट और विड्थ होती है। बाकी कम और ज़्यादा हम अपने हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट से कर सकते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पे हाइट का एट्रीब्यूट देती हूँ। हाइट मैं इसको देती हूँ 200 पिक्सल। इसी तरह मैं विड्थ देती हूँ तो ये भी मैं 200 पिक्सल देती हूँ, ठीक है। px का मतलब पिक्सल। जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, जितनी इसको मैंने हाइट विड्थ दी थी उसके अकॉर्डिंग जो है इसने जगह ले ली। ओके, ठीक। अब हम देखते हैं टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट हम यहाँ पे देंगे, हमारी इमेज जो है वो डार्क ट्री इन डार्क, ठीक, हम इसको ये टाइटल देते हैं। अब मैं रिफ़्रेश करती हूँ तो ये देखें, जब मैं कर्सर लेके जाती हूँ तो ट्री इन डार्क जो टाइटल में मैंने दिया है वो शो हो रहा है, ठीक। उसके बाद हमारा आर्ट का एट्रीब्यूट है, आर्ट का एट्रीब्यूट, ठीक। आर्ट का एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ होता है कि यहाँ भी मैं ट्री इन डार्क लिखती हूँ। ये तब शो होता है जब हमारी इमेज किसी भी वजह से शो नहीं हो रही होती। मोस्टली इमेज क्यों शो नहीं होती? कि जब हम पाथ गलत देते हैं। अब पाथ गलत, यहाँ मैं ये इमेजेस जो है इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ तो ये हमारा पाथ जो है वो रॉन्ग हो गया। तो जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो हमारा इमेज चला गई। इमेज का साइन आ रहा है लेकिन इमेज नहीं आ रहा, वो उसकी जगह जो मैंने आर्ट में टेक्स्ट दिया है वो आ गया। जी, ये थे हमारे इमेज img टैग के एट्रीब्यूट्स जो कि हमारे मोस्टली जो है वेब पेज में जब हम इमेजेस इंसर्ट करते हैं तो यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं क्लिकेबल इमेजेस क्या होती हैं HTML में, ठीक। देखें, क्लिकेबल इमेजेस क्या होती हैं। ये एक वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। अब इसमें इमेजेस लगी हुई हैं। जब भी मैं किसी इमेज पे जाती हूँ, कर्सर रखती हूँ और मैं क्लिक करती हूँ तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे जो है वो मूव ऑन करवा देते। ये देखें, मैं नेक्स्ट पेज पे मूव हो गई, ठीक। इसी तरह तो ये यूज़ है हमारे। ये देखें, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो ये मुझे नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करा देगा। अब ये देखना है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी ये इमेजेस जो हैं क्लिकेबल कैसे होती हैं। मीन्स हम अपनी इमेजेस में लिंक कैसे लगाते हैं, ठीक। इसके लिए मैं एक पेज और लूँगी, Ctrl+N। यहाँ पे मैं
यहाँ पे मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर देती हूँ और इस फाइल को सेव करती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ link.html के नेम से। ठीक, अब यहाँ पे जो है मैं अपनी इमेज जो है वो 2 करती हूँ और यहाँ पे कुछ रैंडम सा p टैग में टेक्स्ट ले लेते हैं, कोई भी कुछ भी। यहाँ से कोई टेक्स्ट हम जो है वो डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, यही वाला, जस्ट थोड़ा सा समझाने के लिए। Ctrl+C करके Ctrl+V, ये हमारा टेक्स्ट आ गया। ठीक, और यहाँ पे हमारी एक इमेज आ गई। ओके, अब मैं यहाँ पे एक इमेज लगाऊंगी, इमेज का टैग img, या बल्कि इसी ही इमेज को ले लेते हैं कि इसी ही इमेज के ऊपर मीन्स इस इमेज के ऊपर जब मैं क्लिक करूं तो ये मुझे नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करवा दे, जहाँ पे इस इमेज के अकॉर्डिंगली हमारा कुछ कंटेंट दिया हुआ हो। तो ये किस तरह से होगा, ये इमेज टैग है। प्रीवियस वीडियो में हमने लिंक्स के बारे में बात की थी, ए टैग के बारे में पढ़ा था। उसी को हम अब इमेज पे अप्लाई करते हैं कि हमारा ए टैग जो है वो इमेज पे कैसे अप्लाई होगा। ठीक, ओके, बल्कि यहाँ पे मैं एक ए टैग लेती हूँ, ए टैग। ठीक है, अब इस ए टैग के अंदर मैंने रेफरेंस देना है। ठीक है, रेफरेंस किसका देना है, इस पेज का, link.html का। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग पहले लिखते होते थे टेक्स्ट। जब हमने पिछली वीडियो में बात की थी लिंक्स और ए टैग की, तब हम टेक्स्ट लिखते थे जिस पे हमने क्लिक करना होता था। अब हम यहाँ पे इसको एंटर करके यहाँ पे इमेज का टैग लगाएंगे और यहाँ पे हम इमेज का सोर्स देंगे। ठीक है, 2.jpg। ओके, इस तरह से। अब क्या है, ये देखें, इसको जब मैं रिफ़्रेश करूँगी, मेरी इसने पिक्चर को नहीं लिया। आई थिंक इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 की आपने इमेज की प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी टाइप ज़रूर देखनी है। जो मेरी 3 है इमेज, वो जेपीजी है, तो मैं यहाँ पे 3 दे देती हूँ। ठीक, अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें, ये मेरी आ गई। और अब देखें, यहाँ पे मैंने लिंक नहीं लगाया, इस पिक्चर पे मैंने इसको 1 सेकंड हाइट और वेट भी दे देते हैं ताकि ये इमेज जो है वो थोड़ी स्मॉल हो जाए। 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल। ठीक, अब मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो ये, अब देखें, इस पिक्चर पे मैंने लिंक नहीं लगाया, इस पिक्चर पे, तो यहाँ पे ये मुझे जस्ट शो कर रहा है तीर का निशान। लेकिन यहाँ चूँकि मैंने लिंक लगाया, इसलिए मुझे यहाँ पे हैंड का जो है वो निशान दे रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मुझे इस पेज पे ले जाएगा, link.html पे। यहाँ पे हमें पिक्चर नहीं शो हो रही क्योंकि यहाँ पे भी हमने पाथ गलत दिया, वो उसकी टाइप सही नहीं दी हुई। रिफ़्रेश किया, ये देखें, इमेज जो है वो हमें शो हो गया जो हमने वहाँ पे दिया है। तो ये है हमारा इमेज टैग, जो कि हमारे वेब पेज को बहुत ही बेहतर बनाता है और इमेज के बगैर हमारी वेबसाइट्स जो हैं वो यूज़र अट्रैक्टिव नहीं हो सकती।